जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। हमारी आज की जानकारी विशेष रहस्यमयी है। क्या आपने कभी ये सोचा या महसूस किया है कि कुछ अदृश्य शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे भाग्य पर ताला लगा देती हैं? आज हम उन्हीं सब गुप्त बाधाओं और उपायों की बात करेंगे जिन्हें जानकर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये वह अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो आपके पूर्व जन्म के ऋण, पितर दोष और कुल देवी देवताओं की नाराज़गी से उत्पन्न होती हैं या फिर किसी शत्रु बाधा की उपज होती हैं। आपके घर का हर कोना आपके भाग्य से जुड़ा हुआ होता है। आज हम आपको बताएंगे कि यह शक्तियाँ कैसे काम करती हैं। सबसे खास बात, कैसे आप इन सब बाधाओं को तोड़ सकते हैं। हमारी जानकारी शुरू होती है उन गुप्त संकेतों से जो आपके जीवन में अजीबोगरीब घटनाओं के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे अचानक गिरती हुई वस्तुएं, अजीब सपने और बिना वजह होने वाली घटनाएं। ये सब संकेत हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या आप लोग जानते हैं कि यह सब रहस्य तो बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 अचूक और गुप्त उपाय जिन्हें अपनाकर आप इन सब बाधाओं से अपने जीवन को मुक्त कर सकते हैं। ये उपाय इतने प्रभावशाली हैं कि मानो समय की धारा खुद आपकी ओर मुड़ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी रहस्यमय जानकारी। कुछ गुप्त संकेत होते हैं जो हमें भगवान द्वारा दिए जाते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि हमारी किस्मत में बाधाएं आ रही हैं। कुछ बुरी शक्तियां हमारा भाग्य रोके हुए हैं, जैसे कि घर में नुकसान होते रहना, चीज़ों का खराब होना, टूटना फूटना, बुरे सपने या सपनों में मृत इंसानों के बारे में बार बार देखना, धन आने से पहले ही कोई ना कोई नई मुसीबत का आ जाना, बिन वजह दुर्घटनाएं होते रहना, काम काज में रुकावटें पैदा होना, घर में दरिद्रता बीमारी का लगा रहना, बिन वजह के कले क्लेश उत्पन्न होना, किसी भी सदस्य का काम में मन न लगना, बच्चों की आदतें बिगड़ जाना, घर में हर वक्त मनहूसियत छाई रहना, घर का वातावरण अशांत रहना। ये संकेत बताते हैं कि घर में बुरी शक्तियों का वास हो चुका है। यह वह तरह से अपना काम कर रही हैं। आपके भाग्य को ताला लगाकर वह शक्तियाँ खुद आपके जीवन में खुलेआम घूम रही हैं और बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। कौन सी हैं वो शक्तियाँ जो आपके भाग्य में बाधा डाले हुए बैठी हैं? तो जानिए उन शक्तियों के बारे में। पूर्व जन्म का ऋण या पितरदोष इनका मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर आपने अपने पूर्व जन्म में किसी का धन छीना है, छल कपट किया है, किसी संत महात्मा का अपमान किया है, किसी पशु पक्षी की हत्या की हो, किसी गुनहगार की हामी भरी हो, उसका पक्ष लिया हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो, किसी का हक मारकर जीवन व्यतीत किया हो, चोरी चकारी से धन कमाया हो, किसी के साथ धोखा किया हो, अगर हमने यह सब कर्म पूर्व जन्म में किए होते हैं तो यह भी हमारे इस जन्म में आकर हमारे भाग्य को ताला लगा देते हैं। इन सब कर्मों की वजह से ही हमें अनचाही समस्याएं आती रहती हैं। आपने पितर का सही से श्राद्ध तर्पण न करना भी बुरी शक्तियों को बढ़ावा देता रहता है। कुल देवी देवताओं की सही से मान्यता ना करना, उनके दिन पर उनकी पूजा पाठ ना करना, किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य से पहले उनको याद ना करना भी बुरी शक्तियों को आपका बचाव नहीं करने देता। शत्रु बाधा और बुरी शक्तियाँ, कई बार कुछ लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। वह लोग आप पर तंत्र मंत्र क्रियाएं करवा देते हैं। यह तंत्र मंत्र क्रिया हमारी आने वाली पुश्तों पर भी असर करती हैं। अगर किसी ने आपके बुजुर्गों के साथ शत्रुता करते हुए घर पर तंत्र मंत्र करवा दिया होता है तो इसका असर आप पर भी रहता है। कुछ बुरी शक्तियों का असर इतना भयानक होता है कि वह असर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहता है, जिससे आपका भाग्य हमेशा ही खराब रहता है। आपके घर में कंगाली, बर्बादी, दुर्घटनाएं, दरिद्रता, वंश बाधा, धन हानि, अकाल मृत्यु, बीमारी या असाधारण रोग या विकलांग
बच्चे पैदा होते हैं। यह बुरी शक्तियाँ हमारे आपके द्वारा किए गए पाठ पूजा को भी सफल नहीं होने देती, क्योंकि आप लोग इन सब बातों से अनजान होते हैं और अपनी किस्मत को ही बुरा भला बोलते या कोसते रहते हैं। आपकी परेशानियां और समस्याएं आपको इन सब बुरी शक्तियों के बारे में सोचने का समय ही नहीं दे पाती। इन शक्तियों की वजह से आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन प्रभावित रहता है। यह सभी कारण होते हैं कि आपके भाग्य को ताला लग जाता है। आइए अब बताते हैं आपको कुछ खास उपाय, टोटके और मंत्र, जिनको करने मात्र से आप इन सब समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आप यह सब उपाय, टोटके, मंत्र नियम से ही करने होंगे ताकि आपको इनका सही लाभ प्राप्त हो सके। सबसे पहले जाने पुनर्जन्म और पितृदोष के लिए कुछ उपाय। पूर्व जन्म के ऋण को उतारने के लिए आप गुप्त दान करें, जो भी आपकी हैसियत के मुताबिक आप कर सकें। किसी गरीब को रात के समय ही भोजन करवाएं। शुद्ध जल में मिश्री डालकर शिवलिंग को अर्पित करते रहें। पशु पक्षियों को दाना डालना शुरू करें। छोटे बच्चों को मिठाई या मीठी वस्तुएं दान करना शुरू कर दें। सबके साथ प्रेम से रहना शुरू कर दें। कभी कभार धार्मिक स्थान पर सफाई की सेवा करने जाएं। शमशान घाट पर भी सफाई की सेवा करें। इस उपाय से पूर्व जन्म के पाप समाप्त होने शुरू होते हैं। पितृदोष के निवारण के लिए पीपल के नीचे हर माह की अमावस्या को दिया जलाना शुरू कर दें। वृद्धाश्रम में फलों का दान करें। इस उपाय से पितृदोष समाप्त होता है और शांत भी रहता है। कुल देवी देवता की नाराजगी दूर करने के लिए आप पूरी श्रद्धा भावना से उनकी पूजा पाठ करें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर पारंपरिक तरीके से ही उनको खुश रखें। किसी भी कार्य को करने से पहले उनको स्मरण कर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। उनकी पूजा पाठ भी आपके कुल की रक्षा करती है। शत्रु बाधा के लिए ये बाधा सबसे बड़ी समस्या और बाधा होती है, क्योंकि यह बाधा तांत्रिकों द्वारा पैदा की गई होता है। बाधा जिससे हमें अच्छे से ज्ञान भी नहीं होता है कि यह बाधा उत्पन्न किस वजह से या किस प्रकार है और कब की गई है। इसके लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की 5 मुख वाली तस्वीर लगाकर रखें। शनिवार के दिन आप चमेली के तेल का दीपक उनके चरणों में जलाएं और 108 बार ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। हर मंगलवार को घर में गूगल व लौंग की धुनी जरूर घुमाएं। माह की अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर शंख बजाएं और 7 हल्दी की गांठ जरूर रखें। घर के मुख्य द्वार पर गूगल, पीली सरसों, फिटकड़ी, आमचूर, लौंग, अजवाइन और सांप की केंचुली काले रंग के कपड़े में बांधकर जरूर रखें। घर के कोने में पीली सरसों का छिड़काव रखें। बबूल के पेड़ की कांटेदार लकड़ी लाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर एक साइड में हमेशा ही लगा कर रखें। इससे बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाता है। 7 मंगलवार और गुरुवार को शाम के समय रोटी बनाते वक्त सबसे पहली रोटी बनाकर उसे तेल से चुपड़ें। उस पर एक प्याज राई रखकर घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर अपने ऊपर से 7 बार अच्छे से घुमा लें। फिर बिना बोले किसी चौराहे पर रख कर आ जाएं। बिना बोले या पीछे देखे घर वापस आएं। इस उपाय से आपके ऊपर अगर किसी तांत्रिक बाधा या शक्ति का प्रभाव है तो वह समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह हमेशा ही बनाकर रखें। इन सब उपायों को नियम और विश्वास से अगर आप करते हैं तो निश्चित ही तांत्रिक विद्या से आपके जीवन में जो समस्याएं व परेशानियां हैं वह दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब जानिए कुछ खास उपाय जो आपका भाग्य जगा सकते हैं, आपकी किस्मत को सही मार्ग पर ला सकते हैं। मंगलवार या शुक्रवार के दिन आप मां दुर्गा को लाल चुनरी व 5 नारियल जरूर चढ़ाएं। किसी भी दिन रात को 12 बजे एक नारियल लेकर उसमें 7 लौंग और सिंदूर डालकर उसे भर दें। फिर इसे जल प्रवाहित कर दें। पूर्णिमा के दिन आप 21 कपूर जलाकर उनकी राख को मुख्य द्वार के पास डालना शुरू करें। 7 साबुत की गांठ लेकर उनको गुप्त रूप से जल प्रवाहित करें।
हर सोमवार को रात 12 बजे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। जाप 108 बार श्रद्धा से करें। किसी भी शिव मंदिर में शिव भगवान के धोने की राख लाकर घर में रखें और उसे पानी में डालकर स्नान करना शुरू कर दें। किसी भी अनजान से कुछ भी लेकर खाना बंद कर दें। बाहर जाते समय चौराहे से गुजरते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें। अपने पास हमेशा नमक और राई रखना शुरू कर दें। यह सब उपाय आपकी बुरी शक्तियों से हमेशा रक्षा करते रहेंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं नई रहस्यमयी व रोचक जानकारी व उपायों के साथ। तब तक के लिए हमारी ओर से आप सबको जय माँ दुर्गा।